सुधारने के लिए है, नई दिशा देने के लिए है। हमारा जीवन जी तो रहे हैं लेकिन जीने का ढंग नहीं जानते हैं। बोलते तो हैं, बोलना तो बच्चा जो है 2 सालों से सीख जाता है, लेकिन बोलने का ढंग नहीं जान पाता है। आदमी 100 साल जीता है, बड़ा गर्व के साथ कहता है कि मैंने तो 100 साल पूरा कर लिया, लेकिन इतना नहीं सोच पाता है कि हम 100 साल जिए तो अपने जीवन में क्या किए हैं। एक आदमी होता है 10 साल जीता है, नाम कमा कर चला जाता है। एक आदमी होता है जो 100 साल जीता है लेकिन उनका नामो निशान नहीं होता है। तो ये सत्संग हमें होश में लाने के लिए है कि मानव जीवन पा करके हमें क्या करना होगा, किस लिए आए हैं इस मनुष्य जीवन में। तो संत जन बताते हैं, हमारे दुख दर्द को गुरुजन ही मिटाते हैं। जैसे हमारे शरीर में कहीं दर्द हो, तकलीफ हो, पैर में कहीं घाव हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है आप पर दया नहीं करते हैं। दया करेंगे तो इलाज नहीं कर सकते हैं। चाकू निकालते हैं, कैंची निकालते हैं और जहां पर आपका दर्द हो रहा है वहीं पर वो कैंची चलाते हैं, छुरी चलाते हैं और उस दर्द को बाहर निकालते हैं। तो डॉक्टर जो है हमारे जीवन को बनाते हैं, हमारे जान को बचाते हैं। और वही छुरी और कैंची कहीं चोर के हाथ में लग जाए तब क्या होगा? किसी का जेब कटेगा, किसी की जान चली जाएगी। जेब काटता है और कुछ नहीं मिलेगा तो आपके गले में छुरी चलाएगा। व्यक्ति तो बदल जाता है, सामान तो वही है, औजार तो वही है, लेकिन उसका उपयोग करने वाला अलग हो जाता है। तो एक आदमी जो है उसी औजार से किसी की जान बचाते हैं, एक आदमी होता है जो किसी के जान ले लेता है। तो सत्संग हमें नई दिशा देने वाले हैं। संत गुरुजन हमारे जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बात बताते हैं। आज घर घर में कलह है, घर घर में लड़ाई है। तो उसका कारण क्या है? हमारी वाणी में सुधार नहीं है, हमारे व्यवहार में सुधार नहीं है, इसलिए लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। और माताओं के सुधार में, हमारी माताओं की संख्या भी ज्यादा है, हमारी माताओं के सुधार में घर परिवार का सुधार है। माताएं अगर संस्कारी है, माँ बहन संस्कारी है तो घर स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि भाई लोग तो घर से बाहर दिन भर के लिए निकल जाते हैं, हमारी माताएं घर में रहती हैं, आने जाने वालों के स्वागत करती है, संत गुरुजनों की सेवा करती है। अभी भोजन बना बना करके रोज संतों को खिला रही है हमारी माताएं। कितने भाव से कितनी सेवा कर रही हैं। तो ऐसे सुसंस्कारी हमारी माता बहनें हो जाए तो बच्चों को अच्छा संस्कार मिलता है। पड़ोसी घर में बैठने के लिए जाते तो खुश होकर निकलते हैं। परिवार के लोग, सगे संबंधी लोग जाते हैं, गुरुजन जाते हैं तो बड़े खुश होकर के प्रशंसा करते हुए घर से बाहर निकलते हैं। और ऐसे ही संस्कारी होना चाहिए। लेकिन कितने घरों में हम देखते हैं कि घर को बिगाड़ने वाली हमारी माँ बहनें होती हैं। पति बाहर चले गए अपने ड्यूटी में, अपने काम में, तो शाम के समय थोड़ा सा आवाज, घर में पति देव
पति देव जैसे ही प्रवेश करते हैं बढ़िया चाय पानी पिलाती हैं। जब भोजन का समय होता है, भोजन परोसती है हमारी माताएं, तब क्या करती हैं, बड़े भाव से थाली में भोजन लेती है, थाली में भोजन देती हैं हमारी माता बहनें। और बढ़िया दाल रोटी सब्जी आधी थाली भात। हमारी माताएं आपस में बात न करें तो अच्छा है, बाद में बात कर लीजिएगा सत्संग समाप्त होने के बाद। तो पति को जब भोजन परसती है तब क्या करती हैं हमारी बहनें, बढ़िया दाल सब्जी रोटी आधी थाली भात और आधी थाली भात के साथ साथ 100 बात। खाने के समय और सोने के समय 2 टाइम फुर्सत मिलती है बात करने के लिए, समाचार सुनाने के लिए। घर भर का समाचार किसको मालूम है, पति तो बाहर है, हमारे भाई लोग तो बाहर है, हमारी माता बहनें को ही घर का पूरा समाचार मालूम है। तब क्या होता है, घर भर के टेंशन को कलेक्शन करके रखती है और जैसे भोजन शुरू करते हैं, बेचारा भात लेकर भाग तो नहीं सकते हैं, तो उसी समय चालू करती है कि भात इधर और फिर बात भी वही, न्यूज़ 24 चालू। तो ये नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारे पति जो है बढ़िया काम धंधा से आए हैं, टेंशन से बाहर में आए हैं, बाहर से आते हैं, तो उसके सामने ये सब बात नहीं करना चाहिए। बाहर के टेंशन और घर के टेंशन, फिर उसका जीना हराम हो जाता है। कई लोग तो क्या करते हैं, ज्यादा टेंशन में आकर के शराब पीना चालू कर देते हैं। कई जगह देखे हैं, टेंशन मिटाने के लिए शराब पीना चालू कर देते हैं, तो और टेंशन, वो टेंशन में घर भर और टेंशन। तो ये सब नहीं होना चाहिए। थोड़ा से व्यवहार में कुछ हो जाए, थोड़ा सह ले, सहने से बात बन जाती है, लेकिन न सहने से बात बिगड़ जाती है, घर परिवार बिगड़ जाता है। आज छोटी छोटी बातों के कारण ही लड़ाई है, झगड़ा है। पति पत्नी आपस में प्रेम से ना हो तो बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं हो सकती है, बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं मिल सकता है। साहब कल बता ही रहे थे कि दोनों चक्का बराबर हो, गाड़ी के दोनों पहिया बराबर हो तब गाड़ी ठीक से चलेगी। पत्नी के अंदर में कुछ बुराइयां हो तो छोटी सी बुराई को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर ले, पति के अंदर में थोड़ी बुराई हो तो उसी को लेकर लड़ाई झगड़ा कर ले, इससे घर नरक बन जाता है। हम सबके अंदर में सद्गुण देखें, सबके अंदर में अच्छाइयाँ हैं। भोजन बना रही है, थोड़ा नमक कभी ज़्यादा हो जाए, मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा, और बोले तो बढ़िया प्रेम से बोले, आज थोड़ा ज़्यादा होगा कल कम कर दीजिएगा, नहीं तो उसी पर गुस्सा हो जाए, उसी पर क्रोध में आ जाए, तब घर का माहौल बिगड़ जाता है। अच्छा बनाते बनाते कई बार बिगड़ जाता है। कभी पति जो है कमा तो रहे, कभी गहना जेवर के लिए कम हो जाए पैसा तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा, तो इससे क्या होता है, घर का माहौल पूरा बिगड़ जाता है। तो थोड़ी मोड़ी गलती होती है तब आपस में निपटा लेना चाहिए। बाहर हम गेट के बाहर बात को ले जाते हैं तो पड़ोसी लोग हंसी उड़ाते हैं। वो लोग तो चाहते हैं किसी का जीवन बने, ऐसा कोई नहीं चाहते हैं। बिगाड़ में तो सब लोग खुश हो जाते हैं बिगड़ने पर, लेकिन कोई आदमी अच्छा उन्नति कर ले, घर स्वर्ग जैसे बना हो तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं, उसकी बुराई करने के लिए लग जाते हैं। तो आपस में प्रेम से रहते हैं तब हमारा जीवन अच्छा बनता है। और जीवन को कैसे जीना चाहिए ये सत्संग में आने से ही पता चलता है। तो पति पत्नी को बढ़िया प्रेम से रहना चाहिए, छोटी मोटी गलती को नजरअंदाज कर देना चाहिए और गलती को आपस में बताना चाहिए। एक पति और पत्नी बहुत दिन में
शादी हुई उनकी। 40-45 की उम्र में शादी हुई और कुछ ना कुछ कमी होती है तब ऐसा होता है कि या तो कोई स्वतंत्र विचार के हो, शादी नहीं करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही तो कुछ ना कुछ खामी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तब नहीं होती है। तो बहुत दिन बाद में शादी हुई। लड़की की उम्र 40-45 की हो गई, लड़के की उम्र भी वही 40-50 के आसपास। शादी होती है, फिर शादी गौना करा करके पति जो है अपनी पत्नी को ले आते हैं घर में। लाने के बाद पति जो है एकदम दूर दूर रहने लगे। पत्नी सोचती है तो क्या हो गया कि एकदम दूर दूर रहने लगते हैं, कुछ बताते भी नहीं है क्या समस्या है। तो एक दिन पति जो है क्या कहता है कि चलो बाहर चाय पीने, कॉफी पीने के लिए चलते हैं। तो पत्नी कहती है तो मैं बढ़िया बना दूंगी, घर में बाहर जाने की क्या जरूरत है। तब पति कहते हैं कि नहीं नहीं बाहर चलेंगे। तो पत्नी जो है खुश हो जाती, चलो उसी बहाना कम से कम बाहर जाने को तो मिल रहा है। कॉफी खरीदने के लिए फिर ऑर्डर दे दिए और इधर आपस में बैठ करके बात करने लगे कि पति जो है कहने लगे अपनी पत्नी से कि तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगी। क्या कहने लगा कि तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं। पत्नी कहती है कि कैसी बात करती हो जी, अभी नई नई हम लोगों की शादी हुई है और आप कहते मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। क्या लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुए हैं, आपस में बढ़िया प्रेम से हैं और कैसे बात करते हैं। तो कहे कि नहीं तुम छोड़ोगी तो नहीं, ये बताओ। तब पत्नी कहती है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। तब पति क्या कहता है कि मैंने शादी के समय आपसे कुछ छुपाया है। अब पत्नी के मन में फिर जानने की जिज्ञासा हुई। अच्छा बताओ बताओ क्या छुपाए हैं। कहे कि बताता हूँ। अब उसको जानने की बड़ी इच्छा हुई। फिर पति क्या करते हैं, ऐसे हाथ में अपने सिर के बाल को पकड़ते हैं और फिर खींच लेते हैं ऊपर। तब वो नकली बाल लगा करके शादी करने के लिए गए। अब देखते हैं, पत्नी देखती है तो बड़ा दुख उनको लगा और फिर रोने लगी, खूब जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी उसी बाल को पकड़ करके। वो एकदम एक भी बाल नहीं था उनके सिर में। पत्नी जो है खूब रोने लगी। चुप कराने पर भी चुप नहीं हो रही। पति क्या कहता है कि अब तो कम से कम चुप हो जाओ, इतने देर तक रो रही हो, अब तो चुप हो जाओ। तब पत्नी क्या कहती है कि मैं तो सोच रही हूँ आपके तो इतना है, मैं सोच रही मेरी पोल पट्टी खुलेगी उस दिन क्या होगा, मैंने भी आपसे कुछ छुपाया है। तो पति भी कहने लगा कि अच्छा तुम क्या छुपाई थी बताओ तुम। नहीं जी मैं भी कुछ छुपाई थी। उन्होंने कहा कि बताओ बताओ क्या छुपाई थी। तो बस अपनी साड़ी में अपने मुंह ढकती हैं और फिर वही बत्तीसी निकाल करके उनके हाथ में कि मैं भी नकली दांत लगा करके शादी की हूँ आपसे, कि दोनों का हो गया ना बराबर। और यदि एक का चलता तब पति के अंदर में ही कुछ खामी निकल जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तब पत्नी क्या नहीं छोड़ूंगी कह रही थी, वो तुरंत छोड़ करके भाग जाती। लेकिन वो भी नकली दांत लगा करके गई थी। तो इतने दिन में जब शादी हुई 40-50 साल में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही, तब ज्यादा दिन में शादी हुई, नहीं तो पहले हो जाती। तो दोनों चक्का बराबर हो तब गाड़ी चलती है। तो कभी पति के अंदर में कभी गुस्सा आ जाए, क्रोध के समय कभी पत्नी को उस समय कुछ बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो एक आग बने तो दूसरा और पेट्रोल बन जाते हैं जलाने के लिए। एक महिला आई थी हमारे आश्रम में कि वो बोल रही थी कि मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं मुझ पर, लेकिन एक बात है, जिस समय गुस्सा करते हैं पति उस समय मैं चुप रहती हूँ। जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तब मैं बोलती हूँ उसको और वो सुनते हैं, और गुस्सा के समय बोलती तब आपस में लड़ाई होती। तो पत्नी सुनी है बैठ करके, इसलिए पति को भी सुनना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि आपस में प्रेम से रहने से
खुद को ही लाभ मिलता है, खुद के जीवन में शांति मिलती है, बच्चों को अच्छा संस्कार मिलता है, पड़ोसी लोगों को भी, गांव का माहौल भी अच्छा होता है। व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। एक एक व्यक्ति यदि अपना सुधार कर ले तो समाज अच्छा बन जाएगा, गांव अच्छा बन जाएगा, देश अच्छा बन जाएगा। तो समाज कहाँ से बनता है? व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। तो जैसे हमारा जीवन होता है वैसे हमारे पीछे चलने वाले होते हैं। मान लो जाए कोई 3 भाई हो, एक भाई का लगाव सत्संग के प्रति हो गया, एक भाई का लगाव कहीं गांजा भाग शराब की तरफ हो गया, एक भाई कहीं देवी देवता के चक्कर में पड़ गया, भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गया। और जैसे जैसे वो चलेगा पीछे पीछे उनके परिवार के लोग चलते हैं। सत्संगी हैं तो उनके बाल बच्चे भी सत्संगी होंगे। देवी देवता के पीछे लगे हैं, भूत प्रेत के पीछे लगे तो उनके बच्चे भी वही होंगे। और शराब नशा के चक्कर में एक भाई पड़ गया तो उसके बच्चे भी वही काम करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना सुधार करें, तब बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। हम सुधारना तो चाहते हैं अपने परिवार को, लेकिन हम खुद ही नहीं सुधरे हैं तो बच्चे जो हैं तुरंत ही आपके आवाज को बंद कर सकते हैं। पिता शराब पी रहे हैं, बच्चा यदि बीड़ी पीना सीख जाए तो बच्चा जो है पिता के आवाज को बंद कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं। 3 बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, आपस में बात करते थे कि दोस्त आपस में बात करते हैं कि पढ़ लिख करके तुम क्या बनोगे। एक दोस्त ने कहा कि मैं पढ़ लिख करके मैं डॉक्टर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी जो है डॉक्टर है। दूसरा ने कहा कि मेरे पिताजी जो है वकील है, मैं पढ़ लिख करके वकील बनूंगा। और तीसरा बच्चा एक था, वो एकदम चुप हो गया, आता है घर में और बिस्तर में पड़ जाता है। पिताजी ढूंढने लगे कि बेटा तो स्कूल से रोज आता था लेकिन मेरे पास आता था, आज दिख नहीं रहा है। ढूंढते ढूंढते जाता है तो रूम में बिस्तर में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या तबीयत खराब है? उन्होंने कहा तबीयत खराब नहीं, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। बच्चा ने क्या कहा? कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिता ने कहा कि बेटा क्या हो गया है, क्या तबीयत खराब है, किसी ने कुछ बोल दिया? उन्होंने कहा सब कुछ सही है लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कारण पूछा तो बताया कि पिताजी हम 3 दोस्त हैं। एक दोस्त कहने लगे कि मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा, दूसरा ने कहा पढ़ लिख करके मैं वकील बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी वकील है। और मैं क्या जवाब देता वहां पर? क्या मैं ये बोलता कि मेरे पिताजी शराबी है तो मैं पढ़ लिख करके शराबी बनूंगा? कुछ नहीं बोल पाया, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा उनके पिताजी ने, बेटा तुम डॉक्टर भले मत बनना, मास्टर भले मत बनना, वकील भले मत बनना, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनना। आज से मैं शराब पीना छोड़ देता हूँ। क्या कहा? आज से मैं शराब पीना छोड़ देता हूँ और तुम अच्छा इंसान बनना। और सही बात है सज्जनों की, आज डॉक्टर की कमी नहीं है, मास्टर की कमी नहीं, वकील की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान की कमी है। आप यदि डॉक्टर हैं, मास्टर हैं और साथ साथ यदि ये सत्संग में जुड़ जाए, धर्म के क्षेत्र में जुड़ जाए, अपने जीवन को अच्छा संस्कारी बना ले तो सोने में सुहागा। तो ऐसे हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, तभी हम दूसरों को अच्छा सीख दे सकते हैं। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चों को दिखाना पड़ता है। आपके एक एक क्रियाकलाप को वह बच्चा देखेगा और वैसे ही सीखता है। माताएं झाड़ू लगाता है बच्चा, बर्तन साफ करती पीछे पीछे बर्तन लेकर दौड़ता है बच्चा। तो ये सब देख करके सीखता है। आप अच्छी अच्छी बात बताएंगे उसके दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन जो जो देखता है वो दिमाग में बैठता है। तो इस सत्संग हमारे जीवन को सुधारने के लिए है, मोक्ष की दिशा में ले जाने वाले हैं। तो इसके लिए कभी बहाना नहीं बनाना चाहिए, अच्छा समय निकाल करके सत्संग में आना चाहिए। ये कीमती समय है और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। हमारे सतगुरु साहिब की सखी आरती उतारो, सतगुरु साहिब की, सतगुरु साहिब की, सतगुरु साहिब
सतगुरु साहेब की, सतगुरु साहेब की, ओ सतगुरु साहेब की, सतगुरु साहेब की, सतगुरु साहेब की, सतगुरु साहेब की। चलो सखी आरती उतारो मोर सतगुरु साहेब की, चलो सखी आरती उतारो मोर सतगुरु साहेब की, चलो सखी आरती उतारो मोर सतगुरु साहेब की, चलो सखी आरती उतारो मोर सतगुरु साहेब की। सतयुग माया साहेब मथुरा पधारे, सतयुग में आए साहेब मथुरा पधारे, सतयुग माया साहेब मथुरा पधारे, सतयुग में आए साहेब मथुरा पधारे, मथुरा पधार साहेब मथुरा पधारे, मथुरा पधारे साहेब मथुरा पधारे। मसली आरती उतारे मोर सतगुरु साहेब की, मिसरी आरती उतारे मोर सतगुरु साहेब की, चलो सखी आरती उतारो मोर सतगुरु साहेब की, चलो सखी आरती उतारो मोर सतगुरु साहेब की। त्रेता में आए साहेब लंका पधारे, 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 लंका पधार साहेब लंका पधारे, लंका पधारे साहेब लंका पधारे। बंदोदरी आरती उतारे मोर सतगुरु साहेब की, मंगोदरी आरती उतारे मोर सतगुरु साहेब की, चलो सखी आरती उतारो मोर सतगुरु साहेब की, चलो सखी आरती उतारो मोर सतगुरु साहेब की।